तो देखो, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये। और अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 4। ओके। और जो जितना भी क्वेश्चन है ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व भी तो कर लिया, और इसका मैक्सिमम जो रिकॉर्डेड क्लासेस है वो ऑलरेडी यूट्यूब पर भी जाके वहाँ यूट्यूब पर भी हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको अपलोड कर दिया। तो ऐसे फॉर्मेट बनाओ क्वेश्चन नंबर 4, ये कंटिन्यू सीरीज चलेगा। ओके। जो हम लोगों का अकाउंटेंसी का जो क्लास 12 11 जो 11 एंड 12 का जो भी क्वेश्चन है, जितना भी अकाउंटेंसी का जितना भी क्वेश्चन है, ओके, हर क्वेश्चंस का ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन का एक सीरीज लेके आए। ओके। ये फुल फ्री है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल मिल जाएगा, आराम से जाके सब लोग आराम से देख सकते हो, फुल फ्री। जितना भी क्लास 11 एंड 12 का जितना भी कॉमर्स का, स्पेशली कॉमर्स इकोनॉमिक्स का जो स्टूडेंट्स है, उनके लिए जो भी मटेरियल्स वगैरह फुल फ्री है। ओके। आराम से देखो। देखो क्या बोला, पेज नंबर ये क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 90। ये जो रिप्रिंट हुआ वहाँ पर, और तुम लोगों का जो पुराना बुक्स है तो वहाँ पर तो कोई दूसरा पेज नंबर होगा, बट फिलहाल ये क्वेश्चन तो सेम टू सेम ही है, क्वेश्चन पहले जैसा ही है, जस्ट इसका ये रिप्रिंट हुआ। ओके। ऐसे फॉर्मेट बना लो। ओके, ऐसे फॉर्मेट बना लो, देखते हैं। ओके। ओके, देखो क्या बोला, रोहित हैज़ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। तो रोहित का कुछ यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स हुआ है, हम लोग देखते हैं क्या बोला। देन अच्छा, कमेंट्स बिजनेस विथ कैश, कैश से बिजनेस उसने शुरू किया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, परचेस मशीनरी ऑन क्रेडिट, तो परचेस क्रेडिट पर किया, सो दैट परचेस मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। देन उसके बाद परचेस गुड्स फॉर कैश, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देन क्या बोला, परचेस्ड कार फॉर पर्सनल यूज़, मतलब ये क्या किया, परचेस एक जो बिजनेस है रोहित है, उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया, कार परचेस किया फॉर पर्सनल यूज़। अभी जो कार का जो पैसा होगा वो बेसिकली क्या होगा, वो बेसिकली फार्म का, मान फार्म से क्या किया उसने, विड्रॉ किया। ओके, फार्म से एज्यूम कर लेना, यहाँ पर क्या होगा, इस ये जो कार उसने परचेस किया और उसका जो पैसा है, वो पैसा उसने कहाँ से विड्रॉ किया, फ्रॉम द बिजनेस। ओके, क्योंकि उसका सोर्सेस ऑफ इनकम ये क्या है, बिजनेस ही है। तो बिजनेस से ही, मतलब वो जो गाड़ी परचेस किया तो उसका जो पैसा है वो कहाँ से लिया, यहाँ पर एज्यूम कर लेना कि वो ड्राइंग्स किया। ओके। ओके, देन पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट, जो क्रेडिटर्स है उसको फुल सेटलमेंट किया। ओके। देन सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹5,000 और सेलिंग प्राइस इज ₹4,500। पेड रेंट, रेंट पे किया। देन कमीशन रिसिव्ड इन एडवांस। ओके। देन कमीशन रिसिप्ट एडवांस, तो ये क्या होगा, एक होता है एक्रूड इनकम और एक होता है अनएक्रूड इनकम, ये क्या हो जाएगा, अनएक्रूड इनकम हो जाएगा। देन प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ द above transactions on the assets liabilities and capital, on the assets liabilities and capital, यहाँ पर दिखाने के लिए बोला इक्वेशन। हम लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है, पहले से हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया वो ऐसे ही किया। ओके, तो हम लोगों को इजी हो जाता है ऐसे। सो ऐसे करो, पर्टिकुलर एसेट्स कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ऐसे कर दो। तो शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट नंबर क्या बोला, ए नंबर, यहाँ पर लिखना, ए नंबर क्या लिखना, परचेस्ड, सॉरी, कॉमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, कॉमेंस्ड बिजनेस विथ कैश मतलब बिजनेस शुरू किया, कॉमेंस्ड, तो बिजनेस शुरू किया तो क्या होगा, कॉमेंट्स बिजनेस, बिजनेस विथ कैश। उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, बिजनेस शुरू किया, तो बिजनेस शुरू किया, फार्म में क्या आया, कैश आया, कैश भी इंक्रीज हुआ, कैपिटल भी क्या हुआ, यहाँ पर इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर लिखोगे कैश है, कैश, तो कितना अमाउंट, 1,50,000, और यहाँ पर कैपिटल भी इंक्रीज होगा, कैपिटल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। देन आओ, क्या बोला, परचेस्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट, बी नंबर, परचेस्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट, तो फार्म में क्या हुआ, मशीनरी इंक्रीज हुआ, एक मशीनरी आया, तो परचेस मशीनरी, मशीनरी ऑन क्रेडिट, परचेस मशीनरी ऑन क्रेडिट, मशीनरी उन्होंने क्या किया, परचेस किया, तो इससे क्या हुआ, मशीनरी इंक्रीज हुआ, इससे क्या हुआ, फार्म में मशीन आया तो मशीन से इंक्रीज हुआ, एंड एज वेल एज पैसा तो नहीं दिया तो लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी, तो ओके, मशीनरी, और यहाँ पर मशीनरी का दाम कितना है,
40,000, कितना होगा 40,000, ठीक है। तो मशीनरी उसने कैसे परचेस किया, इसका जानना क्या होगा बोलो। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सॉरी क्रेडिटर्स अकाउंट। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिटर्स इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, लाइबिलिटी में क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिटर्स 40,000, ठीक है, क्लियर हुआ। तो देखो अब दोनों साइड को प्लस करो, तो यहाँ पर होगा कितना, 1,50,000 प्लस 40,000, यहाँ पर भी सेम 1,50,000 प्लस 40,000, तो दोनों साइड पर कितना है, 1,90,000। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यू इक्वेशन या और न्यू बैलेंस। इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यू इक्वेशन और न्यू बैलेंस, ठीक है, न्यू इक्वेशन और न्यू बैलेंस। तो देन क्या बोला, सी नंबर, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो देखो कैश गुड्स परचेज के फॉर्म में क्या आया, गुड्स आया, और कैश क्या हुआ, कैश आउट हुआ। तो क्या होगा, मतलब यहाँ पर एसेट्स इंक्रीज हुआ, एंड सेकंड नंबर में क्या हुआ, सेकंड नंबर में एसेट्स इंक्रीज हुआ एंड एज वेल एज लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हुआ। थर्ड नंबर पर अभी क्या होगा, परचेस क्या बोला, परचेस गुड्स फॉर कैश। तो यहाँ पर क्या होगा, गुड्स मतलब फार्म में आया, क्या आया, फार्म में गुड्स आया, तो गुड्स इंक्रीज हुआ, ओके, एंड फार्म से क्या चला गया, कैश। तो क्या होगा, परचेज एंट्री क्या होगा, नॉर्मली एंट्री क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर हम लोग स्टॉक इंक्रीज हुआ, मतलब एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, एंड कैश देन एसेट्स क्या हुआ, अनदर एसेट्स क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ओके। एक एसेट्स इंक्रीज हुआ और अनदर एसेट्स क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो परचेज गुड्स फॉर कैश, तो यहाँ पर कैश क्या होगा, कैश डिक्रीज होगा, तो अमाउंट कितना है, परचेज गुड्स फॉर 20,000, कितना होगा 20,000। यहाँ पर 20,000 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टॉक अकाउंट, और नहीं तो गुड्स अकाउंट, तुम लोग स्टॉक ही लिखना, ठीक है, कितना 20,000। तो देखो अब फिर अगेन, तो यहाँ पर कितना होगा, 1,50,000 माइनस 20,000, तो देन होगा 1,30,000। यहाँ पर कितना होगा, 40,000, देन स्टॉक कितना है, 20,000। अब आओ कैपिटल कितना है, 1,50,000, कैपिटल कितना है, 1,50,000, एंड क्रेडिटर्स कितना है, 40,000। तो दोनों साइड पर कितना है, 1,50,000, 1,90,000, 1,90,000। अगेन ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन और न्यू बैलेंस, ठीक है, न्यू इक्वेशन और न्यू बैलेंस। इतना क्लियर हुआ। देन आओ डी नंबर क्या बोला, परचेस कार फॉर पर्सनल यूज। ये क्या हो जाएगा, ये मतलब ये चीज़ को एज्यूम कर लेना है। तुम लोग बोल सकते हो कि सर उसने तो जस्ट यहाँ पर बोला क्या, परचेस गुड्स फॉर पर्सनल, परचेस कार्स फॉर पर्सनल यूज, ऐसा कुछ बोला। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर याद रखना कि उसने जो कार परचेस किया, ये उसका जो पैसा है वो बिजनेस से ही लिया। इसने ये पैसा किससे लिया, फ्रॉम द बिजनेस से लिया, ठीक है। इसको इसी चीज़ को याद रखना, ठीक है, बाहर से नहीं लिया, मतलब उसका सोर्सेस ऑफ इनकम एक ही है, ओके। तो इसी चीज़ को यहाँ पर याद रखना कि ये भी क्या होगा, ये ड्राइंग्स होगा, ये भी क्या होगा, ये ड्राइंग्स है, ओके। डी नंबर, परचेज, मतलब यहाँ पर कैपिटल डिक्रीज होगा एंड एज वेल एज कैश भी डिक्रीज होगा। परचेज कार फॉर पर्सनल, पर्सनल यूज़। तो उसने एक कार क्या किया, परचेस किया, तो पर्सनल यूज़ के लिए, तो अच्छी बात है। बट इसका जो पैसा है उसने कहाँ से लिया, फ्रॉम द बिजनेसेस, ओके। तो यहाँ पर 80,000 हम लोग क्या कर, 80,000, हाँ 80,000, 80,000 हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कैश भी डिक्रीज हो रहा है, कैश क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है, एंड कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो कैश डिक्रीज हो रहा है, कैपिटल भी क्या होगा, कैपिटल भी सेम, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कैश डिक्रीज हो रहा है एज वेल एज कैपिटल भी क्या होगा, कैपिटल भी डिक्रीज होगा। डन इट, कैपिटल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ अगेन, इसका इक्वेशन मैं ऊपर लिखता हूँ, ओके, यहाँ पर लिखता हूँ। देखो
सो 1,30,000 minus 80,000 इट बिकम्स 50,000। तो कैश कितना है अभी फिलहाल 50,000, मशीनरी कितना होगा 40,000, स्टॉक कितना है 20,000। अभी कैपिटल से 1,50,000 माइनस 80,000, सो इट बिकम्स 70,000 प्लस 40,000। दिस कॉल्ड ए न्यू इक्वेशन। अगेन ये क्या होगा न्यू इक्वेशन, दिस कॉल्ड न्यू इक्वेशन। क्लियर इट? देखो 1,10,000, 50, 40, 90, 90, 20, 1,10,000, बोथ साइड 1,90,000। क्लियर हुआ? देन आओ कौन सी क्या है, देन एक ये यहाँ पर क्या हुआ ड्राइंग्स अकाउंट, मतलब इसका जानल क्या होगा पहले इसका ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देन आओ परचेज कार फॉर पर्सनल यूज, हाँ हो गया। पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट, मतलब उन्होंने क्या किया पेड क्रेडिटर्स को फुल सेटलमेंट पे किया। तो क्रेडिटर्स कौन था, देखो बी नंबर पर क्या था परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट, अमाउंट इज 40,000, उसको उस दिन पैसा नहीं दिया, तो कब पैसा दिया आज, कितना दिया पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट, उसको 38,000 पे किया। तो उसको कितना पे किया 38,000, 38,000 उसको कितना पे किया भाई 38,000। तो यहाँ पर कौन से नंबर है ये नंबर पेड क्रेडिटर्स, no, paid to creditors in full settlement, paid to creditors in full settlement। तो यहाँ पर क्या होगा देखो क्रेडिटर्स को उसने क्या कितना पे किया, कितना पे करना चाहिए था अमाउंट, पेइंग अमाउंट कितना था 40,000 और उसने पे किया कितना 38,000, कितना पे किया 38,000, याद रखो अभी याद रखो। तो फुल सेटलमेंट बोला, फुल सेटलमेंट बोला मतलब ये 40,000 भी क्या हो जाएगा, मतलब ये क्लियर, वापस वो पूछेंगे नहीं भाई पैसा दो नहीं, ख़त्म अभी ख़त्म। तो मुझे ये जो रोहित है इसको कितना देना था 40,000 और उसने दिया कितना 38,000, तो उसको यहाँ पर क्या हुआ 2,000 प्रॉफिट हुआ। ये 2,000 किसके साथ ऐड होगा कैपिटल के साथ, किसके साथ ऐड होगा कैपिटल के साथ, ये क्या होगा ऐड होगा। ठीक है 40,000 क्रेडिटर्स जीरो हो रहा है, बट यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट क्या हो रहा है 2,000 प्रॉफिट हो रहा है, मतलब जो गुड्स परचेस किया उसका अमाउंट कितना था 40,000, पेइंग अमाउंट कितना था 40,000, बट पे किया कितना 38,000। तो वहाँ पर क्या हुआ डिस्काउंट रिसिप्ड हुआ, यहाँ पर क्या हुआ डिस्काउंट रिसिप्ड हुआ। तो डिस्काउंट रिसिप्ड हुआ मतलब प्रॉफिट हुआ, दैट प्रॉफिट हम लोग किसके साथ ऐड करेंगे कैपिटल के साथ, किसके साथ ऐड करेंगे कैपिटल के साथ। ओके तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जीरो, यहाँ पर कितना होगा 72,000 और यहाँ पर कितना होगा 20,000, स्टॉक कितना होगा 20,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 माइनस 38,000 इट बिकम्स 12,000, कितना होगा 12,000। तो कितना होगा 40, 20, 60, 60, 12, 72, देन 72। क्लियर? इस कॉल्ड न्यू अगेन न्यू इक्वेशन, इसको हम लोग क्या कहेंगे न्यू इक्वेशन और न्यू बैलेंस। क्लियर हुआ? न्यू इक्वेशन और न्यू बैलेंस। ओके देन उसके बाद क्या बोला, देन उसके बाद देखो सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज़ 5,000, मतलब उन लोगों ने क्या क्या गुड्स बेचा जिसका कॉस्टिंग रुपीज़ था कितना 5,000, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस था 5,000 और उसका सेलिंग प्राइस एस पी कितना है देखो 4,500, मतलब सी पी था कितना सी पी था 5,000। ओके और एस पी कितना है 4,500, तो यहाँ पर क्या होगा लॉस होगा, तो लॉस कितना हुआ 500 हुआ। ठीक है ना, लॉस कितना हुआ 500 हुआ। ठीक है तो अभी देखो ये चीज़ को देखो, तो उसने उसके पास कितना गुड्स था 20,000 का गुड्स था, तो उसमें से उसने क्या किया, उसमें से उसने क्या किया बोलो 5,000 का गुड्स बेचा, कितने में बेचा सपोज मान लो 4,500 में बेचा, कितने कितने में बेचा 4,500 में बेचा। तो ये क्या हुआ इसको रिसिप्ट हुआ, ये अमाउंट क्या हुआ इसको रिसिप्ट हुआ 4,500 और लॉस कितना हुआ 500। मतलब कभी कभी ऐसे लोग करते हैं ना, जब मान लो कि दुकान में क्या नहीं मालिक नहीं, तो उसका जो स्टाफ है तो मालिक नहीं है, तो मालिक के एब्सेंस के टाइम पर क्या करते हैं सपोज मान लो किसी भी हायर कॉस्टिंग जो भी गुड्स है उसको कैश में क्या कर देते कम दाम में बेच देते हैं। ठीक है ना, कभी कभी तो ऐसा करते हैं ना, तो वैसे ही समझो ऐसे ही समझो, बट यहाँ पर क्या हो रहा है ये तो लीगली किया। ओके ना, तो उसने उसका जो गुड्स था वो 5,000 का था, उसको बेचा कितने में 4,500, लिक्विडेशन चाहिए
उसको मतलब जल्दी जल्दी लिक्विडेशन चाहिए, मतलब लिक्विड पैसा चाहिए। सो दैट्स वाई उसने क्या किया, उसने जो 5000 का गुड्स था उसको क्या कर दिया, 4500 में बेच दिया। तो यहाँ पर लॉस हुआ उसको, तो लॉस हुआ, लॉस अमाउंट प्रॉफिट होगा तो कैपिटल के साथ ऐड होगा, एंड लॉस होगा तो कैपिटल से हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, याद रखना, कैपिटल से हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कितना होगा, 71,500, 71,500, और यहाँ पर कितना होगा, 15,000, तो यहाँ पर कितना होगा, 40,000, यहाँ पर कितना होगा, 7,500, कितना होगा, 7,500। ठीक है, 7,500, डन इट। अच्छा, यहाँ पर एंट्री इसको नहीं लिखा, क्या था, क्या था, सोल्ड गुड्स फॉर कॉस्टिंग रुपीज कैश, सोल्ड गुड्स फॉर एफ नंबर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश कॉस्टिंग रुपीज़ 5,000, मतलब जिसका दाम था 5,000 उसको बेचा कितने में, 4,500 में, तो लॉस हुआ कितना, 500। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब इसी लॉस को किसके साथ ये करेंगे, कैपिटल से माइनस कर देंगे। तो देखो दोनों साइड में कितना होगा, 1540, 55 प्लस 7 तो 62,500, 55, सॉरी, 16,500, ठीक है, सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी, 16,500। तो इसको क्या, ये प्लस होगा, माइनस कर दिया मैंने, न्यू इक्वेशन, दिस कॉल्ड अगेन न्यू इक्वेशन। ओके, ये क्या होगा, न्यू इक्वेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यू इक्वेशन अगेन। देन उसके बाद क्या बोला, पेड रेंट, तो हम लोगों ने क्या, उसने क्या दिया, रेंट पेड किया, क्या दिया भाई, रेंट पे किया, रेंट पे किया, तो एफ जी, तो यहाँ पर लिखो रेंट पेड, तो रेंट पेड मतलब कैश चला गया फार्म से कि कितना, 1,000, तो यहाँ पर इससे माइनस करेंगे 1,000। ठीक है, देन एज वेल एज कैपिटल से भी क्या होगा, इसे 1,000 को माइनस करना होगा, तो माइनस करने के बाद कितना होगा अमाउंट, देखो रेंट पे किया तो कैपिटल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड कैश भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, कैश भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो 1,000 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 15,500 प्लस 40,000 प्लस 15,000, यहाँ पर कितना होगा, -1,000। लाइबिलिटी भी तो कम हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर तो लाइबिलिटी मतलब कैपिटल ही है, तो इसको माइनस कर देंगे तो वहाँ से क्या हो जाएगा, ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 70,500। तो इधर इधर देखो 70,500 होगा, तो 15 15 कितना होता है, 15 15 30, तो 30 40 70, 70,500, 70,500, डायरेक्ट। इसको हम लोग अगेन क्या बोलेंगे, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यू इक्वेशन। देन उसके बाद क्या बोला, देखो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड एच नंबर, मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब एडवांस में रिसीव्ड हुआ, मतलब ये इस साल का इनकम नहीं, ये नेक्स्ट ईयर का इनकम है, मान लो कि इस फाइनेंशियल ईयर का ये इनकम नहीं है, मतलब ये इनकम अभी भी जनरेट नहीं हुआ, या इनकम अभी भी क्या नहीं हुआ, जनरेट नहीं हुआ। तो जनरेट जब होगा तब इसको हम लोग क्या करेंगे, तब इसको हम लोग ऐड करेंगे, तब हम लोग इसको क्या करेंगे, उस इनकम दिखाएंगे, बट उस साल का इनकम दिखाएंगे, बट ये अभी इस ईयर का इनकम नहीं है। तो ये फिलहाल ये ऐसा हो जाएगा, मतलब मान लो कि एक होगा एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम होगा तो याद रखना कि इनकम जनरेट हुआ, और ये ऐसा इनकम जनरेट हुआ तो देन ये क्या हो जाएगा, इसका ये जो इनकम होगा ये कैपिटल के साथ ऐड, इस करंट एसेट्स में ऐड होगा। ओके, और मान लो कि अनएक्रूड मतलब ऐसा इनकम अभी भी क्या नहीं हुआ, जनरेट नहीं हुआ,
अनएक्रूड, बट इनकम जनरेट नहीं हुआ, फिर भी पैसा क्या हुआ, रिसीव्ड हो गया। तो देन इसी टाइप ऑफ इनकम को हम लोग इसी टाइप ऑफ इनकम को हम लोग कैपिटल के साथ क्या कर देंगे, मतलब लाइबिलिटी में दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे, लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आओ, तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। 15,000 था, जो लास्ट इक्वेशन था 15,500, ये था 40,000 और 40,000, ये था 15,000, देन यहाँ पर कितना था 70,500। ठीक है, ऐसा था, ये लास्ट इक्वेशन था। अब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, कौन सी नंबर, एच नंबर, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, ये अनएक्रूड इनकम है। एच नंबर, कमीशन रिसीव कैश, ये यहाँ पर क्या होगा, एसेट्स इंक्रीज होगा, लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगा। ओके, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, यहाँ पर क्या होगा, एसेट्स भी इंक्रीज होगा, लाइबिलिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, अमाउंट कितना, 2,000, तो इधर कितना होगा 2,000, मतलब कैश यहाँ पर इंक्रीज हुआ कितना, 2,000। और यहाँ पर ये तो क्रेडिटर्स को इरेज कर देना, अभी नहीं चाहिए। और देन यहाँ पर लिखोगे कमीशन रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट या कमीशन। ओके, कमीशन रिसिप्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 15,500 प्लस 2,000, तो देन 17,500 प्लस 40,000 प्लस 15,000, यहाँ पर होगा 70,500 प्लस कमीशन रिसिप्ट हुआ कितना, 2,000, कितना हुआ 2,000। तो देखो देखो कितना हो रहा है, अमाउंट कितना हो रहा है, देखो अमाउंट कितना हो रहा है, इधर हो रहा है 70,500 प्लस 2,000, 72,500। तो इधर देखो कितना हो रहा है, 15, हाँ 72,500। इधर भी कितना हो रहा है, 72,500। तो यहाँ इसको हम लोग क्या कहेंगे, फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन मतलब ये आंसर है। देखो आंसर देखो सब लोग, तुम लोग का जो बुक्स में जो आंसर है वो उसको देख लो। कैश होगा 17,500, मशीनरी होगा 40,000, स्टॉक होगा 15,000, कैपिटल होगा 70,500 एंड कमीशन रिसिप्ट होगा 2,000। तो इधर देखो कैश 17,500, मशीन 40,000, स्टॉक मतलब यहाँ पर गुड्स है वो स्टॉक ही है, तो कितना है 15,000। ओके, टोटल 72,500। एंड देन इधर देखो कैपिटल कितना है 70,500, कमीशन रिसिप्ट कितना है, कमीशन रिसिप्ट है 2,000। क्लियर इट, ये क्लियर हुआ। ये था तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वहाँ पर क्या बोला, यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ मैसेस रॉयल ट्रेडर्स। रॉयल ट्रेडर्स का देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ।